आप जानते हैं भगवान राम की प्रतिमा काली क्यों है? क्या भगवान श्री राम काले थे? भगवान की प्रतिमा को किसने बनाया है? और भगवान की प्रतिमा में 10 अवतार का क्या मतलब है? ऐसे कई सवाल आपके मन में प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जाती है क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको भगवान श्री राम की प्रतिमा के रहस्यों के बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं। भगवान श्री राम की प्रतिमा को जिस शिला से बनाया गया है उसका रंग ही काला होता है। उस शिला का नाम कृष्ण शिला है। यही वजह है कि मूर्ति का रंग श्यामला है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला से बनी राम की प्रतिमा खास होती है और ये शिला 6 करोड़ साल पुरानी है। भगवान श्री राम की प्रतिमा 5 साल के बच्चे के रूप में है जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए है और भगवान श्री राम की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। कमल के फूलों के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट हो जाती है। वहीं प्रतिमा का वजन 150 से 200 किलो योगी राज ने बनाया है, जिनका जन्म कर्नाटक के एचडी कोटे तालुक के बुज्जे गोदानपुर गांव में हुआ था। दोस्तों, आप लोगों ने भगवान श्री राम की प्रतिमा को देखा होगा तो आपने उसमें ऊपर की तरफ सूर्य देव, शेषनाग, ओम, गदा, स्वास्तिक, चक्र और शंख देखे होंगे और साथ ही भगवान के 10 अवतार भी देखे होंगे। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की प्रतिमा में सबसे ऊपर सूर्य देव है क्योंकि सूर्य देव भगवान श्री राम के वंश के प्रतीक हैं। इसके साथ ही सूर्य का अनुशासन का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान राम का चरित्र स्थिर है जैसे सूर्य देव का है। शेषनाग भगवान विष्णु की संज्ञा और सुरक्षा का प्रतीक है। शेषनाग लक्ष्मण के रूप में हर समय भगवान राम के साथ रहे हैं। ओम ओम इस सृष्टि का पहला स्वर है और सौरमंडल की ध्वनि है। ओम सनातन धर्म की परंपरा का प्रतीक है। गदा गदा को बल का प्रतीक माना जाता है। श्री राम का संकल्प शक्ति गदा की तरह ही मजबूत है। यही कारण है कि गदा भगवान राम की मूर्ति के विग्रह में गदा को भी स्थान दिया गया है। स्वास्तिक स्वास्तिक हमारी संस्कृत वैदिक परंपरा का प्रमुख चिन्ह है। भगवान राम हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। शंख भगवान विष्णु अपने हाथ में शंख धारण करते हैं। शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चक्र चक्र का सीधा संबंध विष्णु भगवान से है। दरअसल विष्णु भगवान को देवताओं का नायक कहा गया है। देवासुर संग्राम में विष्णु ही देवताओं की मदद करते हैं और आसुरी शक्तियों का नाश करते हैं। अब मैं आपको मूर्ति में दिखाए गए 10 अवतारों के बारे में बताऊंगा। भगवान रामलला की मूर्ति के चारों ओर बने विग्रह में राम भगवान के 10 अवतार के दर्शन होते हैं। इसमें सबसे पहले मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरे पर वराह, चौथे पर नरसिंह, पांचवे पर वामन, छठे पर परशुराम, सातवें पर राम, आठवें पर कृष्ण, 9वें पर बौद्ध और 10वें स्थान पर कल्कि भगवान के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ विराजमान है। तो आइए अब मैं आपको 10 अवतार के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 मत्स्य अवतार। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य के रूप में लिया था। उस समय भगवान ने हयग्रीव नाम के असुर का वध किया था। नंबर 2 कूर्म अवतार। देव राक्षसों के मंदराचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया, लेकिन पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कूर्म का रूप लेकर समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया था। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। नंबर 3 बराह अवतार। तीसरा अवतार बराह था। इसमें मुख सुगर का था और शरीर इंसानों की तरह था। उस समय दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। तब विष्णु जी ने वराह अवतार लिया था और समुद्र से पृथ्वी को बाहर ले आए थे। नंबर 4 नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार विष्णु जी का चौथा अवतार है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की रक्षा के लिए एक खंबे से विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया था। इसके बाद नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। नंबर 5 वामन अवतार। 5वें अवतार के रूप में विष्णु जी वामन देव बनकर आए थे और असुर राज बलि के 3 पग धरती दान में मांगी थी। 2 पग में आकाश धरती नाप ली। तीसरा पैर रखने के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने सिर पर पैर रखा तो राजा बलि पाताल लोक में चला गया। नंबर 6 परशुराम अवतार।
श्री हरि का छठा अवतार परशुराम जी हैं। इन्होंने हायवंशी क्षत्रियों को खत्म किया था, सहस्त्र अर्जुन का वध किया था। ये चिरंजीवी हैं। श्री राम अवतार भगवान श्री हरि का 7वां अवतार है। श्री हरि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर ही श्री राम का जन्म हुआ था, जो कि धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए अवतार हुआ था। नंबर 8 श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने कंस और उसके सभी साथी असुरों का वध किया था और दुर्योधन के साथ ही पूरे कौरव वंश को खत्म करने में पांडवों की मदद की और धर्म को पुनः स्थापित किया था। नंबर 9 बौद्ध अवतार। वैशाख मास की पूर्णिमा बौद्ध जयंती मनाई जाती है। बौद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। नंबर 10 कल्कि अवतार। ये है श्री हरि का 10वां अवतार कल्कि अवतार। अभी प्रकट नहीं हुआ है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे।